बेकार, नमाजी बन जा। मालो दौलत है ये बेकार, नमाजी बन जा। मस्जिद बाबरी हर लम्हा सदा देती है, अब ना टूटे कोई मीनार, नमाजी बन जा। अब ना टूटे कोई मीनार, नमाजी बन जा। मस्जिदों को आबाद करो, मदरसों को आबाद करो, दुनिया में रह के आखिरत की तैयारी करो। एक बात याद रखना, और मेरे नौजवानों, मेरी माँ बहनों, सुनो, मौत के बाद नमाज का हुक्म खबर में नहीं है। रोजा रखना है मरने के बाद, सदका करना है, ज़कात देना है, हज करना है। अच्छा कोई कुर्बान जाओ, वहां कुछ ले दे के काम चल जाए। यहाँ काम अगर नहीं हो रहा है, पुलिस नहीं सुन रही है, थाना में पुलिस अगर नहीं सुन रही है, कटिहार कोर्ट में जाओ, ओ आपका फाइल नीचे दबा हुआ है, दौड़ दौड़ के परेशान हो गए, बस निकाल के बस आपका फाइल ऊपर आ जाएगा। थाना में काम नहीं हो रहा है, दो इधर काम हो जाएगा। और कुर्बान जाओ, वहां तो ये सब मामला नहीं चलेगा, वहां लेन देन नहीं, ये सब नहीं चलेगा। अच्छा झूठ अपना बात तो समझेंगे कि हम झूठ बोल के निकल जाएंगे। अल्लाह पूछेगा नमाज क्या नहीं पढ़ रहे, झूठ नहीं चलेगा, झूठ नहीं चलेगी। और कुर्बान जाओ, वहां झूठ नहीं चलेगी। और क्यों नहीं चलेगी? अल्लाह तेरे मुंह पे मोहर लगा देगा। चुप, हम नहीं कहते अल्यौमा नख्तिमु अला अफवाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। अल्लाह कुरान में कहता है, मेरा बंदा तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है, तुम खामोश हो जाओ, तेरे मुंह पर हम मोहर लगा देंगे, ठीक खामोश हो जाओ। या अल्लाह जब आप मेरे मुंह को बंद कर देंगे तो फिर बात कैसे होगी? आप पूछेंगे, मैं जवाब कैसे दूंगा? तो मेरा अल्लाह कहता है, ये तुम्हारा हाथ है, हम इससे बात करेंगे। ये तुम्हारा हाथ बोलेगा। कौन बोलेगा? हाथ बोलेगा, ये तुम्हारा हाथ बोलेगा। अल्यौमा नख्तिमु अला अफवाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। मेरा अल्लाह कहता है, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं, ये तुम्हारा हाथ बोलेगा, तुम्हारा पैर बोलेगा, और तुम्हारा कान बोलेगा, तुम्हारी आंखें बोलेगी। और कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, नौजवानों, सोचो तो सही, मौत पीछे खड़ी है। मौत कब किसको आएगी कोई पता नहीं सकता है, सिर्फ मेरा रब जानता है। और एक बात ये भी याद रखना, मौत ना जवान को देखती है, मौत ना बादशाह को देखती है, मौत ना फकीर को देखती है, मौत ना औरत को देखती है, मौत ना बच्चे को देखती है। वो जिस वक्त आने वाली रहेगी, जहां आने वाली रहेगी, वहां आकर रहेगी। इसलिए ये ना सोचो कभी तो हम जवान हैं, अभी हम नहीं मरेंगे। कितने जवान चले गए। अभी एक जोड़ा वो शादी करके नौजवान अपनी बीवी को लेके आ रहा था। अच्छा बारात की गाड़ी आगे निकल गई, तो दूल्हा दुल्हन एक ही गाड़ी में, और ड्राइवर भी था। तो ये ढाबा, नेशनल हाईवे में ढाबा में गाड़ी रोकी, भाई चाय नाश्ता वगैरह हो जाए। तो अब वो दोनों में से अब वो दूल्हा को अब किसी चीज की जरूरत भी, रोड के उस पार जाना था। तो लड़की ख्वाहिश जाहिर की कि ऐसी सी बात है, अब उधर जंगल था। अब वो जो भी हो, पेशाब हो या जो भी हाजत है, अब वो लड़का अपनी बीवी के हाथ को पकड़ के नेशनल हाईवे पार कर रहा था। नेशनल हाईवे पार कर रहा था, तेज रफ्तार से गाड़ी आई, ऐसी टक्कर मारी कि दोनों स्पॉट डेड हुआ। और कुर्बान जाओ, अभी दोनों मिल भी नहीं पाए थे, एक दूसरे की शक्ल को सही से देख भी नहीं पाया था। क्या पता क्या खबर थी। और कुर्बान जाओ, ये नौजवान तो बहुत शौक से निकाह किया था, वो लड़की बहुत शौक से निकाह की थी। कुर्बान जाओ, कोई गारंटी है? ये माइक खरीदने के लिए आप कटिहार जाओ, दुकानदार से बोलो आप बेटा माइक लेना चाहिए, निकाल के दे देगा। आप बोलेंगे कितने दाम, कितनी कीमत है? दुकानदार बोलेंगे 1000 टका, आप 1000 रुपए दे दो। अब फिर पूछो कि अच्छा एक माइक गारंटी है ना, गारंटी है ना, 6 महीना। कितना दिन? दुकानदार बोलेगा 6 महीना गारंटी आछे। अब लगे हाथ दुकानदार से आप पूछो, इसकी गारंटी 6 महीना है,
तोर गारंटी कितना दिन है? बोला कि मोर कोनो गारंटी नहीं है। इसलिए मेरे बच्चों नौजवानों यहाँ रह के वहाँ की तैयारी करें। ये दुनिया हम लोग के अल्लाह ने बनाई, लेकिन हम लोग यहाँ के लिए नहीं बने। अगर हम लोग यहाँ के लिए बने होते तो आज हमारा परदादा का यही होता, दादा यही होता, मेरा बाप यही होता। और कुर्बान जाओ, वो सब चले गए, नाना चला गया, नानी चली गई, दादा परदादा चले गए और मेरा बाप चला गया। और मेरी बारी है, हम चले जाएंगे, फिर मेरे बाद मेरा बेटा जाएगा, फिर मेरे पोते की बारी आएगी, फिर मेरे परपोते की बारी आएगी, फिर छर पोता, फिर छर पोता, फिर नर पोता, फिर कौन पोता चला जाए। जो आया है जाना होगा, जो आया है जो आया है जाना होगा, जो इस दुनिया में आया है जाना होगा। तो मेरे बच्चों एक बात बताओ, पढ़े लिखे बैठे हो, जब जाना ही है, जब जाना ही है तो वहां की तैयारी होनी चाहिए ना। अरे बोलो भाई, जब जाना ही है तो वहां की तैयारी होनी चाहिए ना। तो तैयारी कैसी होनी चाहिए? खाली हाथ जाओगे? अरे खाली हाथ देखो, दुनिया में हम रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं, खाला के यहाँ जाते हैं, फूफू के यहाँ जाते हैं, मामा के यहाँ जाते हैं, नानी के यहाँ जाते हैं, खाला और जिसके यहाँ भी जाते हैं तो कुछ लेके जाते हैं भाई। अरे बोलो भाई, कुछ लेके जाते हैं, खाली हाथ जाते हैं। जल्दी बोलो भाई। कुछ ना कुछ लेके जाते हैं, मिठाई ले लेते हैं, फल लेते हैं कि भाई खाली करने जानकी को भी वो और भरोसे यहाँ कुछ नहीं हो कुछ ना कुछ लेकर जाते हो नौजवानों। अल्लाह के पास जाओगे खाली हाथ जाओगे? अरे अल्लाह के पास जाओगे खाली हाथ जाओगे? और कुर्बान जाओ, एक दामाद उसकी बीवी ससुराल में थी, तो सोचा कि लाने के लिए जाएंगे, फोन से बात करें, मुन्ना माँ की तैयार है वो नहीं, वो सो ही तो बोले ठीक है। वो ये नौजवान गया बाजार में, तो सोचा कि खाली हाथ ससुराल कैसे जाएंगे। तो ये बेचारा वो 150 रुपया का केला ले गया मार्केट में, और 150 रुपया का केला लेकर गया। दोपहर का खाना खाया और खाने के बाद बीवी बोला चल टाइम है नहीं। ससुराल से निकला, इसकी सास बोली कि बेटा सुन मुन्ना सुन, आंचल से 100 रुपया निकाली सास। अब बोली बेटा ऐसा 100 टका रखे ले, रास्ता की चाय पी ले। ये नौजवान 100 रुपया पॉकेट में रख लिया। जब वो बस्ती से बाहर निकला तो अपनी बीवी से बोला कि तुम्हारी माँ कितनी बखील है, कितनी कंजूस है। बोला कि भैया? बोला भैया की भैया, हम 150 रुपया का केला लेके गए, अब वो हमको 100 रुपया थमा दी। तो उसकी बीवी बोली कि आप हमको ले गए थे कि केला किसने ले? दुनिया में जाते हो किसी की अल्लाह के पास जाओगे, अल्लाह के पास जाओगे, कुछ लेकर जाओ, नमाज का तो नमाज लेकर जाओ, रोजा लेकर जाओ, कुरान की तिलावत लेकर जाओ, माँ बाप की खिदमत लेकर जाओ, नेक अमल लेकर जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं यही कहूँगा मेरे बच्चों नौजवानों, यहाँ रहकर देखो, जब भी कोई गुनाह हो जाए, देखो इंसान गुनाहों का पुतला है। गलती होगी, शैतान बहकाया, गुनाह कर दी, फौरन तौबा करो, फौरन तौबा करो। मेरे बच्चों सुनो, अरे मेरी बात नहीं है, आमीना बिलाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। ए मेरा ओ अल्लाह का बंदा, तेरा गुनाह जमीन से लेकर आसमान तक अगर भर जाए, सिर्फ एक बार कह दे अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह तेरे सारे गुनाहों को माफ फरमा। ये अहद लेकर उठोगे इंशाअल्लाह। जो गुनाह करते थे आज यहाँ से तौबा करके उठेंगे, फिर उस गुनाह के करीब नहीं जाएंगे। अगर फिर गुनाह हो जाए तो फौरन तौबा करेंगे इंशाअल्लाह। अमल करोगे, हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह बोलो मेरे साथ, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये मदरसे का जलसा है। मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा मोहम्मद रसूलुल्लाह का घर है। आखिरत के लिए कुछ सदका करो। देखो सदके में क्या बरकत है, सदके में क्या बरकत है। अल्लाह ने दौलत दिया, अल्लाह ने पैसा दिया, अल्लाह ने माल दिया, अल्लाह ने सोना दिया, अल्लाह ने चांदी दिया। सुनो, अल्लाह कुरान में 82 जगह कहा है, और मेरा बंदा तुम्हें माल पैसा दिया, माल दिया, मेरे रास्ते में खर्च करो। तुम खर्च करते रहोगे, हम तुमको देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। तो इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खर्च करने में फायदा है। इस मजमे के अंदर में ये मदरसा को मैंने देखा, अल्हम्दुलिल्लाह। कुर्बान जाओ। सुनो नौजवानों, ये 1000 2000 5000 से तुम गरीब नहीं हो जाओगे। अगर ये पैसा मदरसा में देकर मर जाओगे ना, बीवी याद करे या ना करे, भाई याद करे या ना करे, और बहन याद करे या ना करे, दुनिया वाला भूल जाएगा, मेरा अल्लाह नहीं भूलेगा, मेरा रब नहीं भूलेगा। और कयामत तक जब तक
तक ये मदरसा इस्लामिया चलता रहेगा। अल्लाह तेरे कब्र में सवाब अता फरमाता रहे। आमीन। 1500, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000, 10,000 देने वाला, 15,000, 20,000, 1 लाख देने वाला। आप 5 लाख भी दीजिएगा, हम ले लेंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं। जमीन देना चाहिएगा, जमीन वो ले लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। अस्कंदर साहब माशाल्लाह 500 रुपये इन्होंने पेश किया है। अल्लाह इनके देने को कबूल फरमाए। सुनो, ये पैसा अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा, ये हम नहीं कहते, ये अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। फिर अल्लाह इसको पहाड़ बनाकर, इसको अल्लाह बढ़ाकर तेरे सामने पेश कर देगा। और मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है। कम से कम 5-10 नौजवान इंशाल्लाह अपनी माँ अपने बाप के नाम जो इस दुनिया से चले गए, या जिनके माँ बाप इस दुनिया में हयात से हैं, कोई किसी के घर में बीमार है और दवा खा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो सेहत और तंदुरुस्ती नहीं पा रहे हैं, अपने माँ बाप के सालों सवाब के लिए से, दादा दादी की सालों सवाब के लिए से, अपने मरहूमिन कितने दिनों की है और कुर्बान जाओ। 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, 110 साल, 120 साल, 130 साल, 140 साल, 150 साल, भाई 150 साल रहेगा कोई? अरे बोलो भाई 150 साल किसी को रहे, कोई रहेगा? और कुर्बान जाओ, 150 साल तक कोई नहीं रहेगा। अभी के जमाने में कुर्बान जाओ, ऐ नौजवानों, जमीन यही रह जाएगी। ऑनलाइन से पहले माल की कुर्बानी औरत ने दी है, तुम उसकी बेटी हो, अपने जेवरात से, अपने पैसे से अल्लाह के महबूब का घर बना दो। अल्लाह तुम्हें जन्नत में हीरे जवाहरात का जेवरों से तुम्हें आरास्ता फरमा देगा इंशाअल्लाह। अल्लाह तेरे बेटे को भी हाफिज़ कुरान बनाएगा, तेरी बेटियां भी आलिमा बनेगी इंशाअल्लाह। अल्लाह तेरे माँ बाप को करवट कर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमाए। हमारे रमजान शहर में माँ बाप को कबूल के 500 रुपए माँ के इस्लाम के हमारे मुखिया शमशाद साहब 2 शेर सुना दे, अरे सुना दे, हाथ उठा के सुभान अल्लाह बोलो। इस्लाम के चमन का निगहबान चाहिए, निगहबान चाहिए। रेट तो कपड़े की दुकान वाला 300 रुपए लाइट किए और मुस्तफा भाई ने फिर 100 रुपए लाइट किए। माशाअल्लाह भाई वाह, 100 200 वहाँ पर शफीक बाप के नाम से 500 रुपए लाइट किए। और पानी भाई बाप के नाम से 500 रुपए लाइट किए। अल्लाह ने कबूल फरमाए। आमीन सुना आमीन। अंसार आला साथी सारे इसके डायरेक्टर हैं। अल्लाह हमारे शरकत नारायण के नाम से 100 रुपए लाइट किए। अल्लाह इस बच्ची शिफा, ये नाम तो शिफा है, यानी अल्लाह हर बला से, मुसीबत से, दुख से, बीमारी से इस बच्ची को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। बड़ा अच्छा नाम रखा गया, शिफा रखा अल्हम्दुलिल्लाह। और साथ ही साथ मैं तो यही कहूँगा कि अल्लाह इस बच्ची को दुनियावी और दीनी दोनों तालीम से आरास्ता फरमाए। और साथ ही साथ जनाब अमजाद साहब को अल्हम्दुलिल्लाह, ये बेटी देखो, बेटा नेमत है, बेटा नेमत है, लेकिन बेटी जानते हो, बेटी नेमत भी है, बेटी रहमत भी है, बेटी बरकत भी है। सुभान अल्लाह। बेटी नेमत भी है, बेटी रहमत भी है, बेटी बरकत भी है, लेकिन कुछ लोग नहीं समझते हैं, कुछ लोग नहीं समझते हैं। एक नौजवान बोला कि हजरत दुआ कर दीजिए, दुआ कर दीजिए, मेरी बीवी जो है डिलीवरी होने वाला है, हम कटिहार जा रहे हैं, तो दुआ कर दीजिए मुन्ना हो जाए। मुन्ना हो जाए क्या है मुन्नी हो जाएगी तो क्या होगा? बोला नहीं मुन्नी नहीं, मुन्ना हो जाए। हमने कहा चल ठीक है, जाओ दुआ करेंगे। अब वो अल्लाह क्या, अल्लाह जिसे बेटा दे दे चाहे बेटी दे दे, उसका मालिक कौन है? अरे कौन है बोलो? अल्लाह है। और कुर्बान ये नौजवान कटिहार चला गया और बीवी को एडमिट कर दिया, और 2-4 घंटे के बाद मैंने फोन मिलाया कि पूछूं भाई क्या हुआ, नहीं हुआ, खैरियत है कि नहीं। फोन कर रहा है, रिंग हो रही है, उठा नहीं रहा है। मैं परेशान हो गया, 2-4-5 मरतबा रिंग किया, उठाया नहीं। हम समझे कि शायद मसरूफ होगा। फिर कुछ देर के बाद वो फोन किया, हमने कहा अरे अल्लाह का बंदा कहाँ हो? अरे खैरियत है। बोला हजरत खैरियत नहीं है। बोला खैरियत नहीं है, क्यों? क्या हुआ? बोला हजरत क्या हुआ, जो नहीं होना था वही हुआ। हमने कहा क्या हुआ, हुआ क्या? बोला क्या होगा, बेटी हुई। हमने कहा कि अल्लाह का बंदा है, सीना चौड़ा करके बोलो, अल्लाह ने मेरे घर में बरकत को पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह।
मेरी एक बहन नजमा फातिमा ने 200 रुपये ऑनलाइन पे की है। अल्लाह मेरे घर में बरकत को पैदा किया, बरकत को भेजा है। ये उस जमाने में अय्याम जाहिलियत में जब लोग बेटियों को जिंदा दफन कर दिया करता था, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में सबसे पहले और अल्लाह ने बेटी पैदा फरमाया। और कुर्बान जाओ, हजरत सैयदा ज़ैनब जब पैदा हुई, अल्लाह के रसूल सुने मेरे घर में बेटी पैदा हुई है। आपने फरमाया, ओ खदीजा कहाँ है मेरी बेटी को मुझे गोद में दो। बेटी जितनी मोहब्बत बाप से माँ से करेगी, बेटा कर पाएगा? अरे बोलो भाई, बेटा कर पाएगा? उतनी मोहब्बत नहीं करेगा जितनी मोहब्बत बेटियां अपने माँ बाप से करती हैं। सुनो, ससुराल में है जैसे ही पता चले कि मेरा बाप बीमार है, मेरी माँ बीमार है, हल्के से खाना नीचे नहीं उतरता है जब तक अपनी माँ के चेहरे को ना देख ले, अपने बाप के चेहरे को ना देख ले। और सुनो, अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटी थी। कितनी बेटियां थी? जरा जोर से बोलो। सुनो नौजवानों, सुनो शाहजहां भाई की तरफ से 500 रुपए है। माशाल्लाह। शाहजहां भाई 2000 दिए थे, 500 रुपए और दिए। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने 5000 दिया, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा सबसे छोटी बेटी अल्लाह के रसूल की, सबसे बड़ी बेटी सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, उम्मे कुलसूम, सैयदा रुकैया, सबसे छोटी बेटी सैयदा फातिमा। और सुनो मुसलमानों, नौजवानों सुनो, इधर नहीं जाना चाहता हूँ, बात आ गई मैं इसलिए कहते रहा हूँ। सुनो, फातिमा जब अपने घर से अपने अब्बा के घर आती, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर, कुर्बान जाओ, दरवाजे पे दस्तक देती, और दरवाजा खुलता और फातिमा पे नजर पड़ती अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आप खड़े हो जाते, बेटी के इस्तकबाल में खड़े हो जाते। फातिमा आ रही है, अल्लाह के रसूल अपनी जगह से आगे बढ़कर अपनी बेटी के हाथों को पकड़ते और सोनो और पेशानी पे पहुंचाते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी फातिमा को ले आते। जब तक बेटी नहीं बैठती थी, आप बैठते नहीं थे। बेटी का मकाम को समझो, इसलिए बेटी घर के अंदर मेरे को बेटा से प्यार करो, मोहब्बत करो, लेकिन बेटे के सामने में बेटी को अहमियत नहीं देना, नजरअंदाज कर देना, बोझ समझना, ये सही नहीं है, ये गुनाह का काम है। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह आज ये बच्ची है, आज ये बेटी है, कल को किसी की बीवी होगी, और सुनो कल वो माँ बनेगी, फिर उसके कदमों के नीचे अल्लाह ने जन्नत रखी है। हमारे अनवर भाई के बाप मरहूम कासिम के नाम से मुसलमानों के यहाँ पर रहकर वहाँ की तैयारी करो, यहाँ पर रहकर अपने पैसे को, अपने माल को जमा करो। इंशाअल्लाह अल्लाह इसका जज़ा, इसका बदला यहाँ भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। अब वो शेर की फरमाइश है, देखिए बच्चे माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं क्या बोलूं, वक्त की किल्लत है। मैं आपको अम्मा आयशा सिद्दीका, जो नाम है इस बच्ची का, आयशा, ओ कौन आयशा, और कुर्बान जाओ कि अल्लाह के महबूब वजह कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं अम्मा आयशा के हुजरे में। देखोगे उधर, अरे देखोगे कितने लोग मदीना जाएंगे? अरे अल्लाह के रसूल के दर देखने के लिए कितने लोग जाएंगे? हाथ उठाएं इंशाअल्लाह। गर खुदा बुला लेता, गर खुदा बुला लेता, गर खुदा बुला लेता, मुस्तफा की नगरी में, गर खुदा बुला लेता, मुस्तफा की नगरी में, मुस्तफा की नगरी में, गर खुदा बुला लेता मुस्तफा की नगरी में, गर खुदा बुला लेता मुस्तफा की नगरी में, गर खुदा बुला लेता मुस्तफा की नगरी में, मुस्तफा की नगरी में,
सर के बल चला जाता मुस्तफा की नगरी में, सर के बल चला जाता मुस्तफा की नगरी में। और एक शेर, बस वही तो जाते हैं जिनको वो बुलाते हैं, बस वही तो जाते हैं जिनको वो बुलाते हैं, बस वही तो जाते हैं जिनको वो बुलाते हैं, जिनको वो बुलाते हैं। हर कोई नहीं जाता मुस्तफा की नगरी में, हर कोई नहीं जाता मुस्तफा की नगरी में। अल्लाह इस बच्ची आयशा को अल्लाह उम्र में सेहत में अल्लाह जिंदगी में अल्लाह बच्ची को बरकत दे, अल्लाह इसको इल्म नाफी अता फरमा, अल्लाह इस बच्ची को हाफिज़ा आलिमा, या अल्लाह दुनियावी और दीनी दोनों तालीम से आरास्ता फरमा। भाई निजामुद्दीन साहब वाले साहब, रमजान का महीना आ रहा है, 18 फरवरी से रोजा शायद शुरू हो जाएगा। 18 फरवरी पहला रोजा, और कुर्बान जाओ। अब देखिएगा हमारा नौजवान को कितना को गैस्ट्रिक पहले उठ जाता है। हाँ, हट्टा कट्ठा नौजवान है, 20 साल का, 18 साल का, 25 साल का नौजवान है, और रोजे नहीं रखते। एक आदमी रोजा रख करके नदी में 5 मरतबा नहाता था। कै मरतबा नहाता था? 5 मरतबा। तो लोगों ने कहा कि भाई तुम इतना नहाते क्या हो? बोले भाया मुझे गर्मी बर्दाश्त नहीं हो जाती, इसलिए हम नदी में नहाते हैं, 5 मरतबा नहाते हैं। और कुर्बान जाओ, वो नहाता नहीं था। बाद में पता चला कि वो नहाता नहीं था, वो नदी में डुबकी लगा के पानी पीता था। नदी में कूदा, मुंह खोला, पानी पी के बाहर निकल गया। एक बार बेटा फंस गया। फंसा कैसे? नदी में कूदा, मुंह खोला, एक टेंगड़ा मछली मुंह में घुस गई। हमारी माँ बहनें सदका खैरात करने में सबसे आगे रहती है, नेक अमल में सबसे आगे रहती है। और कुर्बान जाओ, हर नेक अमल करने में ये आगे रहती है। और यूँ समझ लिए हर काम नेक करने में आगे रहती है। और ये भी कह लीजिए झगड़ा करने में भी आगे रहती है। हमीदुर रहमान मास्टर मरहूम है। एक बात याद रखो, मास्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, प्रोफेसर बनाओ, वकील बनाओ, जो बनाना है बनाओ, लेकिन सबसे पहले अपने बच्चे को अल्लाह का कुरान पढ़ाओ। मुसलमानों, बेटी हो कुरान पढ़ाओ, बेटा हो कुरान पढ़ाओ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। एक बार आ जाओगे फिर तीसरी बार इज्जत होगी। जितना पैसा मेरी माँ है तो इज्जत दो, जो इज्जतदार होगा वो अपनी बीवी को इज्जत देगा। एक बात याद रखना, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 बीवी थी। किसी भी रिवायत से नहीं मिलेगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कभी किसी बीवी को हाथ से मारा हो। नहीं मिलेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और कुर्बान जाओ, इस दुनिया में 63 साल की उम्र आपने गुजारी, लेकिन कभी किसी बीवी को, कुर्बान जाओ, आपने उफ तक नहीं की। अगर मोहसिन भाई के बरकत में 700 रुपए इनायत किए हैं। मोहसिन भाई 700 रुपए माँ बाप के नाम पर, अल्लाह मोहसिन भाई के देने को कबूल फरमा। अल्लाह उनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। भाई मुखलिस साहब पहला। अच्छा, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला, आपने नाम सुना? अरे हजरत उमर फारूक का नाम सुने? एक नजर, एक शेर हजरत उमर फारूक का नाम आ गया तो एक शेर सुना दे। एक नजर में देखिए उमर, एक नजर में देखिए उमर, मोमिनों की जान हो गए। एक नजर में देखिए उमर, मोमिनों की जान हो गए। एक नजर में देखिए उमर, मोमिनों की जान हो गए, मोमिनों की जान हो गए। मेरे
मुस्तफा के पाँव को छू के आसमान हो मुस्तफा के पाँव को छू के आसमान हो गए। जुहा भाई हाथ वाले हैदर अली मरहूम के अच्छा सलूक करो। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करे। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफतुल मुस्लिमीन है, अमीरुल मोमिनीन है, बादशाह है, मुसलमानों के बादशाह। अब सुन लो, अब ये आदमी है अपनी बीवी से बड़ा परेशान था। वो सोचा कि नहीं अमीरुल मोमिनीन से हमको शिकायत करनी होगी। वो दरवाजे पे आया, पर्दा डाला हुआ था। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अंदर में थे। अच्छा, उनकी बीवी हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बीवी बिगड़ रही थी। हज़रत उमर फारूक ये जाके दरवाजा में खड़ा हुआ, आवाज लगाई अमीरुल मोमिनीन। जब तक अंदर से आवाज आने लगी तो ये आदमी खड़ा खड़ा सुनते रहा। बोला अल्लाह, हम अपनी बीवी का फैसला करवाने आए, वो तो खुद उलझे हुए हैं। ये खुद अपनी बीवी की सुन रहे हैं, ये मेरा फैसला कैसे करेंगे। और कुर्बान जाओ, ये आदमी जाने लगा। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अंदर से बाहर निकले, आपने आवाज लगाई, भाई इधर आओ, क्या बात है, बगैर बोले जा रहा है। कहा कि अमीरुल मोमिनीन रहने दीजिए, इधर आया, करीब आया, कहा कि क्या बात थी। और उन्होंने कहा कि अमीरुल मोमिनीन मैं क्या बताऊं, मैं अपनी बीवी से परेशान था, इसलिए उसकी शिकायत लेकर आया था। लेकिन मैंने यहाँ ये देखा कि आपकी बीवी बोले जा रही है, आप खामोश खड़े होकर सुन रहे हैं। और नौजवानों सुनो, अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जवाब देते हैं, ए नौजवान तू ये बता, तू खाना खाता है? खाना कौन बनाती है? बोला मेरी बीवी बनाती है। बोला अच्छा ठीक है। ये जो तू कपड़ा तो पहनता है मैला हो जाता है, कौन धोती है? बोला मेरी बीवी धोती है। अच्छा तेरे बच्चे को दूध कौन पिलाती है? मेरी बीवी पिलाती है। और सुनो, जब तू घर से बाहर चला जाता है तेरे घर की निगरानी कौन करती है? बोले मेरी बीवी करती है। ए नौजवान सुन, जब तू थक हार चूर करके घर पहुंचता है तेरी खिदमत कौन करती है? बोला मेरी बीवी करती है। तो हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला ने जवाब दिया, जो बीवी इतना काम करे, अगर उससे कोई छोटी मोटी गलती हो जाए तो माफ करना चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे बोलो भाई मान ले। तो नौजवान ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन बात तो सही है, हम गलती पे थे, अगर छोटी मोटी गलतियां हो जाए माफ कर दो। मेरा अल्लाह कहता है कि तुम मेरी बंदों की गलती को माफ कर दो, हम तुम्हारी गलती को माफ कर दो। इसलिए औरतों के साथ अच्छा सलूक हो, मना फरमाया गया है। औरतों के चेहरे पे मत मारो। एक नौजवान ने कहा या रसूलल्लाह मेरी बीवी का मेरे ऊपर क्या हक है, यानी मेरी बीवी का मेरे ऊपर क्या हक है? आपने फरमाया जो तुम खुद खाओ, जो तुम खाओ उनको खिलाओ, जो तुम पहनो उसको पहनाओ। और सुनो उसके चेहरे पे मत मारना, चेहरे पे मत मारना। और कुर्बान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, नौजवानों बीवी को इज्जत। अच्छा एक जुमला मैं आपको बताता चलूं, सुनो एक जुमला मैं आपको बताता चलूं। ये बस्ती कौन सी बस्ती है? बहराकोल। अरे बहराकोल, हाँ समझ गए। 100 रुपये गुलाम मुस्तफा के नाम से। देखो बहराखोर की लड़की की शादी हुई पूर्णिया जाने ना, लेकिन कुर्बान जाओ, बेटा यहाँ पैदा हुआ यही मरेगा, बेटा यहाँ पैदा हुआ यही मरेगा। यही बहराखोर में पैदा हुआ बेटा, यही बहराखोर के कब्रिस्तान में बेटा दफन होगा। लेकिन ये बेटी की शादी पूर्णिया में हुई। कुर्बान जाओ नौजवान, तुमसे शादी करके गई है, जब इसकी मौत होगी इसका जनाजा बहराखोर नहीं आएगा, जबकि तो वो पूर्णिया के कब्रिस्तान में दफन होगी। ये तो मरने के लिए तुम्हारे पास आई है, तुम उसकी इज्जत नहीं करते। माँ की मोहब्बत को छोड़कर, बाप की मोहब्बत को छोड़कर, भाई के प्यार को छोड़कर, सारे रिश्ते नाते तोड़कर, और कुर्बान जाओ मरने के लिए तेरे पास आई। अगर तू भी फेर लेगा इसका सहारा कौन बनेगा? अल्लाह नाराज होगा कि नहीं होगा? बीवी को खुश रखो, बीवी को खुश रखो, इंशाल्लाह देखना ये बीवी तुम्हारी खुश रहेगी, अल्लाह तेरे घर में बरकत दे। देखो घर सिर्फ दौलत से नहीं चलती, पैसा से नहीं चलता, सोना चांदी से नहीं चलता, घर अच्छे अखलाक से चलता। घर अच्छे अखलाक। बड़ी भोली भाली हमारी माँ बहने हैं, इतनी भोली भाली है। एक औरत का शौहर बीमार हो गया तो अल्ट्रासाउंड करवाया, एक्सरे करवाया, सब दवाई करवाया, अच्छे नहीं हो रहा था। तो उसकी बीवी बोली कि देखिए ना सब कुछ तो आप करा लिए हैं, बीमारी का पता नहीं चल रहा है, तो एक बार पोस्टमार्टम करवा लेते हैं।
जानो ही पोस्टमार्टम की वजह बोला नहीं करेंगे तो ठीक लगे। इसलिए बहुत सीधी सादी है। अल्लाह हमारी माँ बहनों को सलामत रखे। अल्लाह हर शौहर को अपनी बीवी के साथ बच्चों के साथ अच्छा सलूक करने की तौफीक अता फरमाए। और साथ ही साथ मेरी माँ बहनों आपके लिए 4 बातें थी, इंशाल्लाह मैं बताऊंगा, लेकिन फरमाइश हो रही भोजपुरी की, बस ये 2 मिनट के अंदर में मेरी गुफ्तगू इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगी। 11:50 हो गए, लेकिन वो शेर तो मैंने सुनाया ही नहीं। इस्लाम के चमन का निगहबान चाहिए, इस शेर को महिमा की तरफ से 200 रुपए नायक के हैं। निगहबान चाहिए, इस्लाम के चमन का निगहबान चाहिए, निगहबान चाहिए। इस्लाम के चमन का, इस्लाम के चमन का निगहबान चाहिए। हर घर में एक हाफिज कुरान चाहिए, कुरान चाहिए। हर घर में एक हाफिज कुरान चाहिए, कुरान चाहिए। और ये शेर दुनिया मगर सुकून का सामान चाहिए, सामान चाहिए। एक आदमी एक अल्लाह वाले के पास गया, बोला हजरत सुकून नीचे अल्लाह का जिक्र करो। वो अल्लाह वाले बोले कि अल्लाह का जिक्र करो, कुरान पढ़ो, सुकून मिलेगा। बोला नहीं हजरत ये बात नहीं, मोर पास कुछ नहीं है, दौलत नहीं है मोर पास। दौलत अगर मेरे पास होती, पैसा होता, हमको सुकून ही सुकून मिलता। अल्लाह वाले बोले अच्छा तुमको दौलत चाहिए? बोला कि हाँ दौलत चाहिए। तो अल्लाह वाले घर के अंदर गए, वो सोने का ईंट उसको लगे दिए। बोला जा, जब भी सोओगे इसको तकिया बना के सो जाना। अच्छा वो बंदा सोने का ईंट पाकर बड़ा खुश हुआ, सीने से चिपका कर रखता था, और रात में जब सोया ना तो सोने का ईंट का तकिया लगाकर सो गया। लेकिन आंख बंद नहीं हो रही, ये हम सो गए, कहीं को लेके चला गया। सुबह हो गई, सोया नहीं, ईंट लेकर हजरत के पास दौड़ा। बोला हजरत पहले थोड़े बहुत तो सो भी लेते थे, जब सीने ईंट लिए हैं सब नींद खत्म हो गई। अल्लाह वाले ने कहा कि मैंने पहले कहा था ना, और सुकून दौलत में नहीं है, अल्लाह के जिक्र में है, कुरान की तिलावत में है, अल्लाह को याद करने में सुकून है। दौलत सुकून छीन लेती है, दौलत सुकून छीन लेती है। हर घर में एक हाफिज चाहिए, कुरान चाहिए। दुनिया मगर सुकून का सामान चाहिए, सामान चाहिए। दुनिया मगर सुकून का, दुनिया मगर सुकून का सामान चाहिए। अपने लबों पे सूरे रहमान चाहिए, रहमान चाहिए। अपने लबों पे सूरे रहमान चाहिए। एक शेर और रह गया, इजाजत हो तो मैं सुना दूं, टाइम ज्यादा हो गया। खिलने को फूल आग में खिल सकते हैं मगर, खिल सकते हैं मगर। खिलने को फूल आग में खिल सकते हैं मगर, खिल सकते हैं मगर। खिलने को फूल आग में, खिलने को फूल आग में खिल सकते हैं मगर। अल्लाह के खलील सा ईमान चाहिए, ईमान चाहिए। अल्लाह के खलील सा ईमान चाहिए, ईमान चाहिए। हर घर में एक हाफिज कुरान चाहिए, कुरान चाहिए।
मेरी माँ बहनों, अपने बेटे को हाफिज कुरान बना दो या कुरान पढ़ा दो, कुरान पढ़ा दो। तेरा बेटा कुरान पढ़ लेगा, इंशाअल्लाह अल्लाह तेरे सर पे, तेरे शौहर के सर पे ताज पहना कर जन्नत के अंदर में दाखिल फरमा देगा। आमीन। ना जरा कुरान पढ़ा दो, ना जरा कुरान पढ़ा दो, ना जरा बार कुरान पढ़ा दो, हाफिज बनाओ तो फिर क्या कहना, फिर तो 10 आदमी को आप लोग जाओगे, 10 आदमी को अलग से जन्नत में लेकर जाएगा। लेकिन सुनो, अगर ना जरा कुरान अपने बेटे को पढ़ा दिया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तेरे सर पे ताज रखेगा, जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा। इसलिए मेरी माँ बहनों, इंग्लिश पढ़ाओ, अंग्रेजी पढ़ाओ, हिंदी पढ़ाओ, बांग्ला पढ़ाओ, संस्कृत पढ़ाओ, पंजाबी, मराठा, जो पढ़ाना अपने बच्चे को पढ़ाओ, लेकिन सबसे पहले अपने बच्चे को क्या पढ़ाओ? अल्लाह के कुरान पढ़ाओ। सबसे पहले अपने बच्चे को अल्लाह का कुरान पढ़ाओ, ताकि मर जाओगी कम से कम यही बच्चा, यही बेटा तेरा कुरान पढ़ा होगा, कुरान पढ़कर दुआ कर देगा, या अल्लाह मेरी माँ इस दुनिया से चली गई है, या अल्लाह उनके गुनाहों को माफ फरमा दे। शायद अल्लाह के खजाने में किसी कमी नहीं है, अल्लाह कुरान के सदके में तेरे गुनाहों को माफ फरमा दे। इन्हीं चंद कलिमात के साथ और मेरी माँ बहनों, 4 बातें रह गई आपके लिए और फिर मैं भूल जाऊंगा। भोजपुरी रहमान के नाम से 200 रुपये में। पहला काम नमाजों की पाबंदी करना मेरी माँ बहनों, नमाज ना छोड़े। दूसरा काम रमजान का महीना पाओ, रोजा रख लेना। दूसरा काम 1000 जल्दी बोलो, वो हाथ उठा के बताइए क्या काम करना है। 4 काम मेरी बहन माँ बहनों, 4 काम करो, जन्नत 8 का दरवाजा, जेटे दरवाजा चाहो जन्नत दाखिल हो जाओ। 4 काम करो। पहला काम नमाजों की पाबंदी करना मेरी माँ बहनों, नमाज नहीं छोड़ो, नमाज नहीं छोड़ो। काम छूटे छोड़ देना, काम बाद में हो जाएगा, लेकिन पहले नमाज। नमाज के बोलो ना, नमाज के बोलो ना, नमाज के बोलो ना, ताज আছে, ताज के बोलो আমার নামাজ আছে, ताज के बोलो আমার নামাज আছে। अच्छा मेरी माँ बहनों, नमाजों की पाबंदी करना बहुत भोली भाली है। एक औरत नमाज पढ़ रही थी, उसकी दूसरी पड़ोस की औरत चली गई मिलने के लिए, ये मिलने गई थी, वो नमाज पढ़ रही है तो बैठ गई, सलाम फेर के बात करूंगी यहाँ से भी, तो वो सलाम फेरी नमाज पूरी करके अस्सलाम वालेकुम मुन्नार बाप, अस्सलाम वालेकुम मुन्नार बाप, ये औरत तो मिलने गई तो ये कौन नमाज पढ़ी थी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह बोलो ना मुन्नार बाप को बुलाई थी। तो औरत बोली कि नहीं, हम जानते हैं अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह बोलना चाहिए। दरअसल बात है कि मोर शोहरेर नाम छे रहमतुल्लाह, मी वहार नाम नहीं लोही, मी नून नारबा पे ठोके दोही। मेरे माँ बहनों, पहला काम नमाजों की पाबंदी करना। दूसरा काम रमजान का महीना का रोजा रखना, जितने रोजा रखो रोजा रख लेना। तीसरा अमल अपनी इज्जत और इस्मत की हिफाजत करना। तीसरा काम पर्दे का ख्याल करना। चौथा काम अपने शौहर की फरमाबरदारी करना, अपने शौहर की इताअत करना। दुनिया में ये 4 काम कर लो। अल्लाह के हबीब का फरमान है, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। मैं रब की बारगाह में दुआ करता हूँ, या अल्लाह जिन जिन लोगों ने दामे दिरमे सुखने कदमे जो भी ताउन किया है, जो भी दिया है, अल्लाह सबके देने को कबूल फरमा ले। या अल्लाह सबकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान और अमल में, खेत में, खलियान में, घर में, दाने दाने में अल्लाह बरकत अता फरमा दे। या अल्लाह जिनके माँ बाप इस दुनिया से चले गए हैं, या अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस आला सलाम मकाम अता फरमा दे। जिनके माँ बाप इस दुनिया में हयात से हैं, या अल्लाह उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा दे। अब भोजपुरी बस एक मतलब एक शेर, बार बार क्या कहते फरमाइश होगी भोजपुरी की, सुनेंगे? कितना 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 सुंदर मोरे, कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला, हाँ दरबार लागेला। कितना सुंदर मोरे